तो डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल अगर हम जानते हैं, जिसे मैं मान के चल रहा हूं, ठीक है, कि दिस वी नो, तो यहां से अब हम आ सकते हैं रिमाइंडर थ्योरम में। रिमाइंडर थ्योरम कहता है इफ we divide the polynomial p of x by x minus a, then its remainder is क्या होगा? बोलो, मैं जानता हूं, जानते हो इसलिए पूछ रहा हूं, क्या था? P of A. Its remainder is P of A. p of a. रीजन, अरे ऊपर वाला क्यों? क्योंकि p of x को तुम x माइनस a से डिवाइड करोगे तो एक क्वेश्चन मिलेगा, और क्योंकि इसका डिग्री 1 है तो इसका जो रिमाइंडर होगा वो कोई एक कांस्टेंट लैम्डा होगा। डिवीजन एल्गोरिथम जब लगाओगे तो p of x का वैल्यू होगा x माइनस a मल्टीप्लाइड बाय कोसेंट प्लस लैम्डा। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि ऐसा कौन सा x का वैल्यू सोचूं कि ये वेनिस हो जाए, एकदम बेसिक क्वेश्चन है। x का ऐसा कौन सा वैल्यू सोचूं, क्योंकि मुझे लैम्डा का वैल्यू निकालना है, तो मुझे मालूम है x माइनस से फैक्टर दिख के पता चल रहा है कि ये कब वेनिस होगा। ये वेनिस होगा अगर x का वैल्यू a हो, तो इसलिए नंबर 1 में पुट x इज इक्वल टू a। तो अगर x इज इक्वल टू a पुट अप करोगे तो p ऑफ a का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्योंकि वो तो वेनिस ही हो गया, ये तो वेनिस हो गया, इज इक्वल टू लैम्डा। तो लैम्डा तो रिमाइंडर है, तो हेंस लैम्डा p ऑफ a, वही मेरा स्टेटमेंट है, ठीक है, कि रिमाइंडर इज p ऑफ a। ठीक है, किसी को ऊपर वाला भी लिखना है तो लिख सकते हो, कि चीजें तो यहीं से शुरू हो रहा है। और ये चलो लिखना शुरू करो, मैं टाइमर में लगा देता हूँ, मुझे बोलोगे तो मैं नीचे खींच लूंगा। फिर से एक बात बोलता हूँ कि कहीं भी डाउट होगा तो रोकोगे, हाँ, कहीं भी डाउट होगा कि सर ये समझ में नहीं आया, समझा दीजिए, हक है तुम्हारा। सर थोड़ा स्क्रॉल कर दीजिए। चलो आगे। Yes, sir. Yes, sir.
क्या रिमाइंडर थ्योरम क्लास 10th या 9th में मिला था, हाँ या ना, क्या बोलते हो, ये वाला चीज? यस सर। तो फिर तब तो ये वाला सम तुम लोग जानते हो। फाइंड इफ x to the power 4 plus 3 से x क्यूब if reminder when ax square plus bx plus 3 is divisible by x minus 3 and x minus 2 is -1 and 5, find a and b. सॉल्यूशन। तो ठीक है, एक पॉलिनोमियल है, देखो यार इंपॉर्टेंट है, जो पॉलिनोमियल है उसको एक नाम दे देना, मुझे अच्छा लगता है। पी ऑफ एक्स का वैल्यू क्या दे दूं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 3। अंग्रेजी में क्या कह रहा है, जब तुम x माइनस 3 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 1 हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? अंग्रेजी में कह रहा है कि इफ 1 is divided by x minus 3 then रिमाइंडर इज -1। इसका मतलब p का किसका वैल्यू, तो ये इसका जीरो क्या होगा, x माइनस 3 का जीरो होगा जब x का वैल्यू क्या 3। 3। तो इस पूरे लैंग्वेज, ये जो पूरा अंग्रेजी में लिखा हुआ है इसका मतलब क्या कि p ऑफ 3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, माइनस। मतलब यही हुआ ना इसका मतलब। तो p ऑफ 3 -1 है, p ऑफ 3 -1 है, तो p ऑफ 3 यहां से तुम निकाल सकते हो। 9a प्लस इस वाले में अगर डाल दूं प्लस थ्राइस b प्लस 3 इज इक्वल टू -1, मेक इट नंबर 1। और कोई इंफॉर्मेशन है क्या, देखो ये रेड वाला, यस क्या कि अगर p ऑफ x को अगर तुम डिवाइड करोगे किससे, x माइनस 2 से, तो रिमाइंडर कितना है 5। तो इसका मतलब क्या हुआ रे, तब p ऑफ क्या 2 इक्वल्स टू इसका तो 0 2 होगा ना, p ऑफ 2 का वैल्यू क्या 5, मगर p ऑफ 2 वहां 1 इंप्लाइज p ऑफ 2 का वैल्यू 4a प्लस 4a प्लस ट्वाइस b प्लस 3। छोड़ दूं रे, क्योंकि 1 और 2 को क्या कर सकता हूं सॉल्व, तो किसका वैल्यू आ जाएगा, a का और क्या b का। लिखना है तो लिख लो, मुझे लग रहा है कि ये मैं तुम लोगों को नया चीज नहीं सिखा रहा हूँ, क्लास 10th में हो सकता है तुम लोगों ने ये सब चीजें किया होगा, आगे निकलेंगे, लिखना है तो लिख। कहीं डाउट है तो पूछो। एक मिनट का एक टाइम दे। टेंथ में ऐसा सम था, हाँ या ना? यस सर। आगे निकलूं? यस ठीक, तो कितना टेंथ के सम करें, थोड़ा हायर लेवल में आ जाते हैं। चलो
अच्छा कल देखो तुम लोग का बैच अगर वो है तो कल एक डाउट हुआ था स्टूडेंट को। हाँ जैसे अगर मैं तुम्हें कभी बोलूं कि तुम्हें सॉल्व करना है, इसे लिखने का जरूरत नहीं है। हाँ पहले ये समझा देता हूं, ए क्यूब माइनस सॉल्व करना है ए स्क्वायर माइनस 4ab माइनस 5b स्क्वायर इक्वल टू 0। क्यूबिक वाला मैं बाद में बताऊंगा, ये लिखने का जरूरत नहीं है। हाँ तुम बोलो कि सर क्या बेकार चीज है सर, हम जानते हैं। ठीक है तुम जानते हो, मगर तुम इसे क्वाड्रेटिक बनाने के लिए और एक काम कर सकते हो, क्योंकि देखो सबका डिग्री 2 है, क्योंकि सबका डिग्री 2 है तो क्या मैं बी स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूं। अगर मैं डिवाइड बाय बी स्क्वायर करूंगा तो क्या मिल जाएगा, ये ए बाय बी का होल स्क्वायर माइनस, ये लेने से ये फायदा हुआ कि तुम सब्स्टिट्यूशन ले सकते हो कि ए बाय बी को क्या ले लोगे, टी, तब ये क्या बन गया टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 5 इक्वल टू 0। अब सॉल्व कर दो। ठीक है तो ये एक तरीका है। ठीक है इसे लिखने का जरूरत नहीं है। मैं नीचे सम में जा रहा हूं, सम लिखो। पहला सम जेई लेवल का, एबीसी आर रियल एंड x cube minus 3bx square plus twice c cube is divisible by x minus a and x minus b. Then option number A is equal to minus b is equal to minus c. Option number B, A is equal to b is equal to c. Option number C, A is equal to twice b is equal to twice c. Option number D, A is equal to minus twice b minus twice c. क्या इसे लिख लोगे? 20 सेकेंड दे रहा हूं लिखने के लिए। निकलूं आगे? हाँ सर। चलो तो अगर डिविजिबल है तो क्या होगा, रिमाइंडर? कोई चीज अगर किसी चीज से डिविजिबल होता है तब उसका रिमाइंडर 0 होता है। दैट इज नोन एज फैक्टर थ्योरम। पहले वो लिख लेते हैं, दैट इज नोन एज फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या क्या कहता है कि इफ x माइनस अल्फा divides the polynomial p of x, then p of alpha का वैल्यू 0 है। सॉल्यूशन में आते हैं। सॉल्यूशन में क्या दिया हुआ है p of x का वैल्यू, x क्यूब माइनस 3b स्क्वायर x प्लस ट्वाइस क्यू x। क्या दिया हुआ है, ये किससे डिविजिबल है? 1 इज डिविजिबल बाय x माइनस a। अंग्रेजी इसे मैथमेटिक्स में चेंज करो, क्या बोलोगे? P of A equal to 0. P of A इक्वल टू 0, जिससे तुम्हारे पास क्या आ गया, a क्यूब माइनस 3b स्क्वायर a प्लस 2c क्यूब इक्वल टू 0। 1 implies। Similarly 1 is divisible by, कुछ और भी दिया हुआ है देखो क्वेश्चन में, x minus b। X minus p B. of b का वैल्यू क्या होगा, 0। तो p of b का मतलब क्या हो गया, इस वाले में p of b लगा, b क्यूब माइनस थ्राइस b क्यूब प्लस ट्वाइस c क्यूब इक्वल टू 0। मतलब b क्यूब इज इक्वल टू c क्यूब। कब होगा ये? तो अब क्या करूंगा, अब 3 से दोबारा 2 में जाओ, तो 2 इंप्लाइज कि अगर b इज इक्वल टू c है तो
2 implies a क्यूब माइनस ट्वाइस c क्यूब 0 है, और अगर b इज इक्वल टू c है तो इसका मतलब क्या हुआ, a क्यूब माइनस ट्वाइस b क्यूब इक्वल टू 0। अब बोलो हर एक टर्म का डिग्री क्या है? क्या हर एक टर्म का डिग्री 3 है? यस सर। मैं फिर से कह रहा हूं, इस चीज को ध्यान से देखोगे, क्योंकि हर एक टर्म का डिग्री 3 है तो किसी एक हाईएस्ट पावर से डिवाइड कर दो, वो तुम्हारे ऊपर है, a क्यूब भी b क्यूब भी। मैं डिवाइड कर देता हूं b क्यूब से। अगर मैं b क्यूब से डिवाइड कर दूं तो ये क्या बनेगा, a बाय बी होल क्यूब माइनस, लेट क्या लूं, a बाय बी को क्या ले लूं, टी। तो इससे क्या मिला? अब याद आ रहा है क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका? मुझे a और b के बीच में रिलेशन निकालना है। क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका क्या था, वन रूट बाय, क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या था, वन रूट बाय इंस्पेक्शन, था या नहीं? यस। वन रूट बाय इंस्पेक्शन, ये याद रखो हर समय, क्यूबिक इक्वेशन है वन रूट बाय इंस्पेक्शन। वन डाल को देखो क्या सेटिस्फाई कर रहा है। यस सर। अगर वन सेटिस्फाई कर रहा है तो क्या करते थे, डिवाइड करते थे किससे, इसे डिवाइड कर देते थे किससे, टी माइनस वन। वन रूट बाय इंस्पेक्शन मैंने निकाल लिया, वन देखो इसे सेटिस्फाई कर रहा है, देखो ना, वन क्यूब माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2, हाँ ये 0 होता है। मगर ये नहीं करके तुम और एक काम कर सकते थे कि तुम यहां से बाहर निकाल लो, मतलब टी क्यूब माइनस टी बाहर निकाल लो, ताकि टी माइनस 1 बाहर रह जाए तो क्या रह गया, माइनस ट्वाइस टी प्लस टी इक्वल टू 0। अगर टी कॉमन ले लेता हूं तो टी स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 कॉमन ले लेता हूं तो टी माइनस 1 0। तो अल्टीमेटली क्या मिला, टी इंटू क्या, टी माइनस 1 इंटू कितना, माइनस 2 टाइम्स ऑफ क्या, टी माइनस 1 इक्वल टू 0। तो कॉमन ले लेता हूँ टी माइनस 1, तो क्या आ गया, टी इंटू टी प्लस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। वेरी गुड, क्या मिला, टी माइनस 1 इंटू कितना, टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसे ब्रेक करूं तो टी माइनस 1, इसे ब्रेक करूं तो टी माइनस 1 टी प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो रूट्स क्या क्या आ गए, टी का वैल्यू 1 और टी का वैल्यू क्या, माइनस 2। लंबा समय तुम लोग हो सकता है भूल गए होगे, तुम्हें किसके बीच में रिलेशन निकालना है, ऑप्शन देखो, ए बी और सी के बीच। ए बी, तो समझ में आ रहा है, मैं वही काम कर रहा हूं, समझ में आया, मुझे ए बी सी के बीच में एक रिलेशन मिला है, मगर अब मैं उसे सॉल्व करके निकाल रहा हूं क्या क्या होगा। तो t इज इक्वल टू 1, टी मेरे लिए a बाय बी था, तो a बाय बी इज इक्वल टू 1 और a बाय बी इज इक्वल टू क्या, माइनस 2। तो हेंस क्या मिला, a इज इक्वल टू बी, और ऑलरेडी तुम्हें मिल चुका है b इज इक्वल टू सी, तो a इज इक्वल टू क्या मिला, a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू सी, और इससे क्या मिला, a इज इक्वल टू माइनस ट्वाइस b, और ऊपर ऑलरेडी तुमने यूज किया b इज इक्वल टू सी, तो क्या होगा, a इज इक्वल टू माइनस ट्वाइस b इज इक्वल टू कितना, माइनस ट्वाइस सी। तो हेंस आंसर क्या आया, आंसर तुम्हारे पास आया a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू सी। आया रे समझ में, थोड़ा लंबा समय, यस सर। ध्यान से देखो, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूँ, आज लास्ट क्लास है, कहीं भी डाउट होगा तो प्लीज, लास्ट मतलब क्वाड्रेटिक का लास्ट क्लास है, ठीक है, उसके बाद बाकी है कुछ, मगर इक्वेशंस का लास्ट क्लास है, इसलिए कहीं पे भी डाउट है तो मुझसे पूछोगे। लाइन लिखना है तो लिख लो, किसी को डाउट है तो पूछो। सर लाइन नंबर 17 जो समझ सकता है सर, 17 में, उसमें 17 में के बाद हाँ, मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, आराम से लिखो, कौन सा बोलो, कौन सा, तो 17 का वो बी क्यूब इक्वल टू सी क्यूब के बाद, तो वो कैसे आएगा? क्यों बी क्यूब इक्वल टू सी क्यूब होने से क्या लिखोगे, बी इक्वल टू सी नहीं लिखोगी, हाँ हाँ, मतलब b बाय सी का होल क्यूब इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब क्या हो गया, b बाय सी 1, इसका मतलब क्या, b इज इक्वल टू सी। आया समझ में, तो मतलब हमने उसको बी क्यूब से इस इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। हाँ मतलब नॉर्मली अगर तुम लोग जैसे तू अगर एक्स क्यूब इज इक्वल टू 8 देखती है तो एक्स का वैल्यू क्या लिखती है, तो वो क्या, वो क्यों लिखती है, इसलिए नहीं लिखती है क्या, हाँ, ठीक है, मैंने इक्वेट कर दिया दोनों को, ठीक है, और क्यूब में तो प्लस माइनस आता नहीं है, ठीक। पूरा अच्छा
टाइमर दे रहा हूँ, 1 मिनट का टाइमर दे रहा हूँ, लिख लो। कहीं डाउट है तो पूछो, किसी लाइन में डाउट है किसी को? आगे निकलूं? यस सर। सर थोड़ा रुक जाइए। सर हो गया। चलो, तो एक दो चीज ना मुंह जबानी समझा रहा हूँ, किसी को डाउट है तो बोलोगे, क्योंकि कभी कभी असाइनमेंट में जब मैं बोलता हूं कि x-1 डिवाइड्स, ये स्टेटमेंट ट्रू है नहीं क्या? यस मगर अगर मैं बोलूं x-1 होल स्क्वायर डिवाइड्स, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स। मगर रूट तो भैया देखो, अगर मैं इसको p ऑफ x दूंगा तो यहाँ पे भी p ऑफ 1 का वैल्यू 0 होगा, और अगर मैं इसको g ऑफ x नाम दूं तो यहाँ पे भी g ऑफ 1 0 होगा। मगर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है क्या कि यहाँ पे मतलब तुम एक तो तुम बोलोगे सर देख के ही पता चल रहा है कि नीचे जब आप x-1 का होल स्क्वायर दे रहे हो तो देखिए नीचे एक x-1 आ जा रहा है। नहीं, उसी चीज को अगर मैं एल्जेब्रिकली अब लिखना, आज तो हम लोग मेन डिवीजन नहीं करना चाहते हैं, उसे मल्टीप्लिसिटी कहते हैं। मतलब ये यहाँ पे जब तुम बोलते हो x = 1 तो इस रूट का जो मल्टीप्लिसिटी है वो कितना है? 1। मगर यहाँ पे जब तुम x = 1 का मल्टीप्लिसिटी बोलते हो तो ये कितना है? 2। मगर इस वाले में जब तुम देखोगे तो इसका मल्टीप्लिसिटी कितना है बोलोगे? 1। तो इसीलिए मल्टीप्लिसिटी भी सर आपका वॉइस सर आपका वॉइस नहीं आ रहा है। आवाज कट रहा। अच्छा, आवाज कट रहा है क्या मेरा जब मैं बता रहा हूँ तो? सर लास्ट स्टेटमेंट में सर नहीं है। नहीं आ रहा है। इससे पहले तो नहीं कट रहा था ना आवाज?
नहीं वो सर। x-1 से नहीं आया बस। हाँ ठीक है, हाँ वो तो ठीक है, वो कहने समझ में आ गया। हाँ उससे पहले तो नहीं कट रहा था। हाँ ठीक है, हाँ तो अब मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है इसे कटा दे रहा हूँ। तो चलो, तो अगर मैं तुमसे कभी पूछूं कि x-1 का होल क्यूब डिवाइड्स अगर x-1 टू दी पावर n x-2, तो n के ऊपर क्या कंडीशन आएगा? n को किससे बनाना पड़ेगा? एकदम आसान है, तुम सब लोग जानते हो, मगर तब भी थ्री कोई से। बोल मुझे, n को ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होना पड़ेगा। इज इट ओके? मतलब अगर मैं तुमसे पूछूं x-1 का होल स्क्वायर डिवाइड्स ax स्क्वायर प्लस bx प्लस ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0, तो इसके 3 रूट्स होंगे, मुझे मालूम है। तो 1 कितने बार मिनिमम रिपीट करना होगा यहाँ पे? 1 मिनिमम टाइम्स, मिनिमम 2 टाइम्स रिपीट करेगा या नहीं? यस। 2 टाइम्स रिपीट करेगा। मतलब इससे क्या फायदा हुआ? इसका मतलब अल्फा का भी वैल्यू 1 होना पड़ेगा और बीटा का वैल्यू भी क्या होना पड़ेगा? 2 1 होना ही पड़ेगा। गामा के बारे में तुम्हें नहीं पता है, गामा 1 भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। तो कभी कभी इस टाइप के स्टेटमेंट में ये यहां से जो मैं यहाँ पे आया, समझ में आया? अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, दोबारा बोलूं? देखो x-1 का होल स्क्वायर का मतलब है x1 एक बार नहीं आ रहा है, 2 बार आ रहा है। तो x अगर 2 बार आ रहा है तो इसका मतलब है कि जब तुम इसे सॉल्व करोगे तब भी x का तुम्हें 2 बार वैल्यू मिलना पड़ेगा। तो इसलिए अल्फा और बीटा को 1 होना जरूरी है। गामा डिपेंड करता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। किसी को लिखने का मन है लिख लो ये वाला चीज, इसे सब में तुम्हें कहीं ना कहीं मिल जाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ, कहीं डाउट है तो बोलो। कोई सर मतलब हाँ बोलो। रूट्स मल्टीप्लिसिटी में डिपेंड करता है सर, ऐसे समझ। डिविजिबिलिटी जो है वो मल्टीप्लिसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, समझ में आया? यस। मतलब डिविजिबिलिटी में 2 चीज देखना होगा। तो तूने ये लैंग्वेज अच्छा बोला तो मैं लिखवा देता हूं। डिविजिबिलिटी ऑफ पॉलिनोमियल में तुम्हें हर समय 2 चीज देखना होगा। एक कि रूट्स जो हो वो कॉमन हो, मतलब रूट्स दोनों के लिए हो। और सेकंड और एक चीज देखना होगा, क्या? मल्टीप्लिसिटी। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे, कहीं डाउट है तो पूछ सकते। आज मैंने तुम लोगों से एक डाटा में मांगा था, ऑलमोस्ट सब लोगों ने दे दिया है, और जिन लोगों ने नहीं भी दिया है उन लोगों का मैंने मैक्सिमम का वो निकाल लिया है, ठीक है? रेफरेंस नंबर एक एक करके वो ढूंढना थोड़ा प्रॉब्लम था। वो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कोई ठीक नहीं है, सितंबर से अगर इंस्टीट्यूट खुलता है, देखते हैं एसओपी क्या निकलता है 31 को, तो ठीक है, तो हम कोई फिर उस दिन कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स में हम लोग ना रहे, ठीक है? तो मैं सुंदर से मैं नाम लिख के रख चुका हूं, तो इसलिए उस दिन केवल अब आओगे तो क्लास के अंदर जाना होगा, तो तुम्हें रसीद उसीद दिखाने का जरूरत नहीं है, बस नाम बोलने का जरूरत है। एक्चुअली मैं थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव काम में लूज हूँ, हाँ, क्योंकि मैं पढ़ाता भी हूँ, मेरे पास मैं खुद अकेला सब काम करता हूँ। तो जब तुम लोग फीस पे कर रहे थे तब मैं ठीक है उसे बस स्क्रीन सेव कर रहा था, कईयों का स्क्रीन सेव हुआ, कईयों का नहीं हुआ, इसीलिए। हाँ, एक बार जब क्लास शुरू हो जाता है तो एकेडमिक काम में बिजी रहना ज्यादा पसंद रहता है कंपेयर टू एडमिनिस्ट्रेटिव। सर थोड़ा स्क्रॉल कर स्क्रॉल कर देंगे। दीजिए। हाँ लिखना है तो लिख। सर ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होने से टाइमिंग सेम ही होगा ना सर? एग्जैक्टली सेम टाइमिंग रहेगा। यस सर। ओ नहीं, सेम टाइमिंग नहीं रहेगा, 7 बजे से शुरू नहीं होता है, 6:30 बजे से शुरू होगा, ठीक है? ओके सर। हाँ बस यही एक अंतर। हाँ डेट कौन सा बोला? यही यही अभी जो है। क्लास को थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हैं क्योंकि ऑफलाइन होता है तो थोड़ा सा क्लास, ठीक है? तो देखते हैं, पहले 1 तारीख को निकलता क्या है, उसके बाद कोचिंग सेंटर को क्या बोला जाता है पता नहीं। अंदरूनी सूत्रों से तो पता है कि खुल रहा है। हाँ
निकलूं आगे? Yes, कुछ sir. बोल नहीं रहा, ठीक है चलो। तो एज अ होल मैं तुम्हें बताता हूं रे, देखो यार, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ, अभी जो सम करा रहा हूं सर, क्या इंग्लिश को मैथ्स में चेंज करना? तुम भी बोलोगे सर बोर करते हो। नहीं, सीरियसली कह रहा हूं, मजाक नहीं कह रहा हूं। डिविजिबिलिटी का मतलब होता है पी ऑफ ए का 0 होना, रिमाइंडर का मतलब होता है पी ऑफ ए का वैल्यू दिया रहेगा। प्रॉब्लम, अभी तक एक सम भी नहीं किया था, डिवीजन एल्गो बेस्ड सम। व्हेन a polynomial p of x degree greater than n2 is divided by x minus 1 and x minus 2, then reminders are minus 1 and 1 respectively. If the same polynomial is divided by x square minus 3x, then remainder is। सम लंबा है, 30 सेकंड दे रहा हूं लिखने के लिए। एक पॉलिनोमियल है जो x माइनस 1 और x माइनस 2 से डिविजिबल है। सेम पॉलिनोमियल को जब तुम x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या है, ये तुमसे पूछ रहा है। आगे चलूं? चलो, Yes, sir. मैं फिर से कह रहा हूं, लॉजिक एक ही है। क्या? एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ये जब x माइनस 1 से डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर कितना है? माइनस 1। तो इस लाल वाले का मतलब क्या हुआ रे? मैथ्स में क्या कहोगे तब? P of 1 equal to -1. P ऑफ 1। क्या किसी को डाउट है? मैं दोबारा लिखा हूं, x माइनस 1 डिवाइड्स P ऑफ x, देन रिमाइंडर इज माइनस 1। इसका 0 क्या मिला? x इज इक्वल टू 1। ये क्या देगा? P ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या देगा? -1। मैं इसे कह रहा हूं, इसे मैं अंग्रेजी कहता हूं और इसको मैं मैथमेटिक्स कहता हूं। तो अब ब्लू वाला मैथमेटिक्स क्या कह रहा है? P of 2 equal to 1. P of 2 equal to 1. P ऑफ 2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब क्या कह रहा है? When the same polynomial is divided by इतना, तो जब तुम P ऑफ x को डिवाइड करोगे, जब तुम P ऑफ x को डिवाइड करोगे x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 से, तो ऊपर एक क्वोशंट आएगा Q ऑफ x, और इसका रिमाइंडर का डिग्री कितना होगा? क्योंकि मैं जानता हूं कि डिग्री ऑफ डिविजर 2 है, डिग्री ऑफ डिविजर 2 है, तो मैक्स डिग्री ऑफ रिमाइंडर कितना होगा तब? 1. 1.
तो रिमाइंडर 1 होगा, तो रिमाइंडर ऐसा नहीं दिखेगा ax प्लस बी, क्लियर है? Yes. रिमाइंडर a 0 हो सकता है रे, मैक्सिमम मैं कह रहा हूं। तो अगर मैं यहाँ पे डिवीजन एल्गोरिथम लगाऊं तो मैं क्या बोल सकता हूं? तो p ऑफ x होगा वो कैसा दिखेगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 3x मल्टीप्लाइड बाय q ऑफ x प्लस ax प्लस b। ध्यान से देखो, क्या ये फैक्टराइज हो रहा है, हाँ या ना? Yes, sir. तो ये फैक्टराइज होके क्या हुआ? x माइनस, अच्छा ध्यान से देखो ये कब वैनिश हो रहा है। देखो लॉजिक देखते जाओ रे, एकदम लॉजिक ऊपर वाला ही लग रहा है। ध्यान से देखो ये वाला चीज वैनिश कब होगा? 1 and 2. X equal to 1 और x equal to 2. ये वैनिश होगा जब x का वैल्यू 1 है, जब x का वैल्यू 2। तो हेंस p ऑफ 1 क्या हो गया? ax A plus plus p ऑफ 1 में तो ये वैनिश हो जाएगा ना, क्या मिला? a प्लस बी। A और plus p ऑफ 1 क्या तुमने निकाल के रखा हुआ है? हाँ कितना? -1. -1। तो ये -1 हो गया। और अब मैं क्या डालूं? x का वैल्यू मैंने 1 डाला क्योंकि वैनिश एट x इक्वल टू 1। और क्या डालूं, कोई बोले? P of 2. 2 अगर x डालूं तो p ऑफ 2 कितना मिला था, बोलो ना। इस x पूरे में plus डालो ना, 2. क्योंकि ये वाला चीज तो 0 ही हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा ट्वाइस a प्लस b। क्या इसका वैल्यू दिया हुआ है, बोलो ना। 1. 1. क्या सॉल्व करके a और b निकाल लोगे, हाँ या ना? Yes. तो हो तो गया, तो क्या काम है, हो तो। इसे लिख लो। आगे निकलूं? फैक्टराइजेशन। ध्यान से देखो, अगर मैं तुमसे ध्यान से देखो, हाँ नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। और ये अगर समझ में आ गया तो ये वाला टॉपिक द पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 हैज रूट्स। इसके रूट्स मुझे मालूम है 1 and 2 है। अगर इसके रूट्स 1 and 2 हैं द पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 हैज रूट्स। इसके रूट्स 1 and 2 है, ये तो क्लियर है। तो इसे फिर क्या फैक्टराइज फॉर्म में कैसे लिख सकते हो? x माइनस 1 और क्या, बोलो, इज इट ओके? Yes. Yes, sir. तो यहाँ पे Yes, क्या sir. करोगे? तब यहाँ पे क्या करोगे, बोलो ना। अभी अच्छा लगा जब तुम लोगों ने, हाँ बोलो क्या। यहाँ पे भी x माइनस 1 x माइनस 2 आएगा, मगर एक पंगा है, क्या बाहर कुछ आएगा, क्या आएगा? Leading coefficient. 2। दैट इज नोन एज क्या? इसे लीडिंग Leading coefficient. कोएफिशिएंट। तो
इसका मतलब है अगर मैं तुमसे कभी बोलूं कि x क्यूब 3x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 33x माइनस 6 3 जा 18, इसके रूट्स मुझे मालूम है, इसका दो, मुझे एक रूट x इक्वल टू 1 मालूम है, एक रूट x इक्वल टू 2 मालूम है, तब इसका फैक्टराइजेशन कैसा दिखेगा? 3 लीडिंग कोएफिशिएंट बाहर है। तुम 3 को बाहर ले सकते हो और x माइनस 1 x माइनस 2, मगर और एक रूट नहीं मालूम है तो उसके बदले क्या लिख सकते हो? x माइनस, हाँ या ना? Yes. यस सर। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर अब मैं इसे जनरलाइज कर दूं कि ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0 के 3 रूट्स हैं अल्फा बीटा गामा, तो क्या लिख सकते हो तब इसको? a टाइम्स ऑफ क्या? x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और क्या बोलो? x माइनस गामा। ये सब लिखना नहीं है रे। मैं अगर तुम लोगों को अब बोलूं कि सपोज मुझे मालूम है क्या p ऑफ x का डिग्री 5 है और मुझे इसके दो रूट्स मालूम है, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2, ठीक है, तो p ऑफ x को क्या लिख सकते हो? ये तो नहीं लिख पाओगे ना, हाँ या ना? क्या ये लिख पाओगे? ये तो गलत है ना। क्यों? क्योंकि तुम जानते हो कि इसका डिग्री कितना है 5। और तुमने अभी तक कितना डिग्री लेके आए हो? 2. तो इसका मतलब है मल्टीप्लाइड बाय और एक पॉलिनोमियल होगा। हाँ, और इसका डिग्री क्या होगा? एकदम एकदम बेकार सवाल है। इसका डिग्री 5 है, ये दोनों मिला के अगर डिग्री 2 हो गया तो अभी बोला ही किसी ने क्या Degree 2. कितना डिग्री होगा? कौशली मंथन ने बोला कि इसका डिग्री कितना होगा? 3 हो गया। ठीक है, तो अब इसके ऊपर मैं सम्स करवा रहा हूं, ये एकदम लिखने का जरूरत नहीं है, ऊपर तुम लिखोगे फैक्टराइजेशन और प्रॉब्लम देखो। हाँ, इफ ax क्यूब प्लस bx प्लस c इज डिविजिबल बाय +1 and a square minus c square equal to lambda ab, फाइन लैम्डा इंटीग्रल टाइप। सम लिख लोगे एक बार? If this is divisible by x square plus px plus 1 and a square minus c square equal to lambda ab, find lambda. खेला शुरू करूं? ध्यान से देखो, मैं फिर से कह रहा हूं, लास्ट टॉपिक में इसका मतलब है कि 2020 जो तुम गेम खेलते हो उसको ओवर 19 और ओवर 20 है। ओवर 19 और 20 में जो बैट्समैन खेलता है उसे मालूम होता है कि बुमराह जो है वो यॉर्कर मारेगा, तो थोड़ा सा यॉर्कर मैं भी मारूंगा। डिफेंस करने का कोशिश करो, मुश्किल है तो पूछो मुझसे, ठीक है? हर समय एकदम अब वही है भैया, एकदम आसान चीज, हाँ फिर सीक्वेंसली जब पढ़ाऊंगा तो फिर आसान हो जाएगा, फिर लास्ट में जाके वो डिफिकल्ट हो जाएगा। हर टॉपिक का लास्ट क्लास थोड़ा सा, क्योंकि होता ही है, क्लास इस टाइप से जाता है ना, कोई भी क्लास इस टाइप से जाता है। ठीक है, तो चलो आज ज्यादा भाषण नहीं देता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा क्लास खत्म करना है और फिर कुछ गेस्ट आए हुए मेरे घर में। इफ ax क्यूब प्लस bx प्लस c इज डिविजिबल बाय फलाना, ठीक है, वेरी गुड, ये इससे डिविजिबल है। अगर ये इससे डिविजिबल है तो इसका मतलब कैसा दिखेगा? ये इक्वल तो होगा नहीं रे, क्योंकि इसका डिग्री कितना है? 3। इसका डिग्री कितना है? 2 तो क्या बच गया? तो इसका कितना डिग्री? तो 1 डिग्री पॉलिनोमियल कैसा दिखेगा? तुम दो काम कर सकते हो, देखो लीडिंग ऑप्शन क्या है? सबको कह रहा हूं प्लीज ध्यान दो, ए यहाँ पे लगा के x माइनस अल्फा, ये कर सकते हो, मगर मैं ये इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। सर क्या करोगे तब आप? मैं बोलता हूँ, मैं ए को इसी के साथ डाल देता हूँ, वो ज्यादा अच्छा है।
मैं क्या करूंगा, बात तो बराबर है, अगर मैं ये लिखूं हाँ या ना। अब देखो ना Yes. लीडिंग ऑप्शन क्या बन गया, पर बी तो नहीं लिख सकते ना। ओ सॉरी हाँ बी नहीं लिखोगे, ax प्लस आर, थैंक्स। तो लीडिंग ऑप्शन क्या है, A, आया समझ में मैं क्या बोल रहा हूं। ए आगे नहीं देके, मैं ए को आगे नहीं देके ए को यहाँ पे क्यों बी नहीं लिख सकते हैं, बी ऑलरेडी क्वेश्चन में, इसलिए मैं बी नहीं डाल सकता हूं यहाँ पे, ठीक है, इट्स ओके। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग चीजों को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। कैसे, क्या ये लॉजिक, ये चीज समझ में आया किसी को सॉरी डाउट है किसी को, इज इट ओके। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, जब तुम इसे डिवाइड करोगे क्वाड्रेटिक से तो इसका एक लीनियर होगा, मगर आगे ए क्यों आया, दोबारा कोई बोल देगा एक बार मुझे। लीडिंग कोएफिशिएंट। Leading हाँ, क्योंकि coefficient. एक्स क्यूब के आगे leading ए है, तो मुझे क्या चाहिए था, मुझे ए चाहिए था। गुड, मुझे अच्छा लगा। अब जो मैं लगाऊंगा दैट इज नोन एज मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट। एकदम क्या जबरदस्त नाम है, नहीं क्या, ये 5 स्टार के डिश का नाम है, जो दिखने से जबरदस्त लगता है और होता बैगन का भरता है। मतलब मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट का मतलब होता है कंपेयरिंग बोथ साइड, जो तुम लोग जानते हो। अब मैं कंपेयरिंग बोथ साइड करके बहुत इंफॉर्मेशन निकाल सकता हूं। अगर मैं नंबर 1 को पूरा ब्रेक कर दूं तो मुझे मिलेगा ax³ प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ax³ प्लस pax² प्लस ax प्लस rx² प्लस rpx प्लस r। इसका मतलब ax³ प्लस bx प्लस c को सजा के लिखूं तो ax³ प्लस pa प्लस r के साथ x² प्लस a प्लस rp के साथ x प्लस r। अब मैं अगर दोनों साइड कंपेयर करूं और तुम लोग मुझे थोड़ा हल्ला करोगे, हाँ कोएफिशिएंट ऑफ x³ कंपेयर करके कोई फायदा है दोनों No, साइड? sir. same है। नो सर, क्यों, क्योंकि क्या मिल जाएगा, a इज इक्वल टू a। कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या मिलेगा, B is equal to Yes, sir. A plus B. b। ध्यान से देखो, होगा या जीरो होगा, zero Sir, 0 होगा. zero होगा। क्या भाई, मैं जान दो, मैं इसलिए बोलना चाह रहा हूँ, यही तो गलती करते हैं ना हम लोग एग्जामिनेशन में भी, जहां पे +4 मिलना चाहिए वहां पे -5 मिल जाता है। -1 थोड़ी ना होता है, सही सम में 4 मार्क्स चला गया और 1 मार्क्स और गया, -5 हो गया। तो क्या है यार, 0 इज इक्वल टू क्या, PA plus R. A plus R। PA प्लस R, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ x से अब तो समझ में आ गया, b इज इक्वल टू A a प्लस A plus R। कांस्टेंट टर्म से, कांस्टेंट से C is equal to R। Equals to R. मुझे किस किस के बीच में रिलेशन निकालना है, A C और A B। A C B, तो मुझे किसे एलिमिनेट करना होगा, मुझे किस किस को एलिमिनेट करना होगा, वो तो क्लियर होना पड़ेगा ना, किस किस को एलिमिनेट करना होगा, R और P। P. तो चलो खेला शुरू करते हैं। R का वैल्यू तो R तो एलिमिनेट हो गया, क्यों, नीचे लिखा हूं, हाँ R इज इक्वल टू C मिला, इसे नंबर 1 देता हूं, इसे नंबर 2 देता हूं, इसे नंबर 3 देता हूं। मेरे ख्याल में 1 ऊपर ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसको नंबर 2 दे देता हूं, इसको नंबर 3 दे देता हूं, इसको नंबर 4 दे देता हूं, 4। चलो, तो 4 से तो मुझे मिल गया R इज इक्वल टू, वेरी गुड। 3 से क्या मिला, B B इज इक्वल टू A प्लस RP, मतलब B इज इक्वल टू A प्लस CP। CP, ठीक है। तो यहाँ से P का वैल्यू क्या मिल गया, B माइनस A पैसे। अब 2 से क्या मिला था, PA प्लस R इक्वल टू 0। सबका वैल्यू डालो, P के बदले क्या डाल सकते हो, B माइनस A डिवाइडेड बाय C, प्लस R के बदले क्या डाल सकते हो, C इज इक्वल टू क्या, 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या आया, B माइनस A मल्टीप्लाइड बाय प्लस C स्क्वायर इक्वल टू क्या, 0। इसका मतलब AB माइनस A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इक्वल टू 0। इसका मतलब C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इक्वल टू AB। क्या चाहिए था रे, लैम्डा AB,
दोनों को कंपेयर करके क्या बोलोगे, लैम्डा का क्या वैल्यू मिला? 1. किसी को डाउट है तो बोलो। ठीक है, सम लंबा करवा रहा हूँ मैं, पहले ही कह रहा हूँ लंबे सम से, ठीक है, कहीं डाउट्स होना यार स्वाभाविक है, ऐसा थे ना कि डाउट्स होना गलत बात है। ठीक है, लिखना है तो ऊपर कुछ नहीं, यहाँ से शुरू कर। सर वो a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर है उधर। मैंने क्या दिया? ठीक है, तो लैम्डा का वैल्यू क्या हो जाएगा तब? ये आया तेरे पास सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और मैंने यहीं पे मैंने ही गलती लिखा, सॉरी। क्या हो जाएगा ये? ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी, और ऊपर भी क्या दिया हुआ है? A square minus minus माइनस, हाँ lambda ठीक है, lambda आंसर is सही था, equal अगर वो ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू, सो थैंक्स रे। हाँ, ये लिखना है। टेक योर टाइम, 2 मिनट का टाइम देता हूँ, चाहिए होगा तो और टाइम दे दूँ। समझ में आया? थोड़ा करना होगा रे, ठीक है, थोड़ा मैं टीबीएस दूंगा, थोड़ा कर। और क्या होता है ना कि थोड़ा सा ये एक फीलिंग आता है अभी, क्योंकि हाँ अब ऑफलाइन होने वाला है, ऑफलाइन सब जब से शुरू होगा तब से मेहनत शुरू करेंगे, गलत बात है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए अभी का जो टॉपिक है वो जब शुरू होगा वो शुरू होगा ही। हाँ, अभी जो टॉपिक है वो टॉपिक को अच्छे से करो, तो ये नहीं कि हाँ अब ऑफलाइन शुरू हो रहा है तो हाँ 4 दिन तक खूब गेम खेल लेते हैं, जब ऑफलाइन शुरू होगा तब दिखा दूंगा, कोई जरूरत नहीं है। तुम लोग के लिए हर दिन 24 घंटा, और एक बार वो 24 घंटे से वो जो टाइम, जो पढ़ाई का टाइम तुम देते हो, वो अगर निकल जाता है तो उसे दोबारा तुम नहीं निकाल पाओगे। इस चीज को हर समय समझ के रखो। आगे चलूं? yes sir. सर थोड़ा बचे लास्ट में। सर हो गया। Let P of x be the cubic equation such that P of x plus x is divisible by x minus 2 and x minus 3. If P of 1 equal to 9 and P of minus 1 is equal to minus 11, then P of 0 is equal to, कुछ ऑप्शंस है, लिखना है तो क्वेश्चन लिखना है तो लिख लो, 20 सेकेंड्स दे रहा हूं। मेहनत करो, डाउट।
आगे चलूं? Yes, sir. चलो देखते हैं क्या कह रहा है। क्या कह रहा है? लेट पी ऑफ एक्स बी द क्यूबिक इक्वेशन। सॉल्यूशन मैं फिर से कह रहा हूं, अंग्रेजी में जो दिया हुआ है, मैथ्स का कोई लैंग्वेज नहीं होता, इसलिए अंग्रेजी को चेंज करना होगा मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में। पी ऑफ एक्स एक क्यूबिक इक्वेशन है और क्या बोल रहा है? पी ऑफ एक्स का इंफॉर्मेशन नहीं है। इंफॉर्मेशन किसका है? पी ऑफ एक्स डिविजिबल है किससे? ठीक है, तो कह रहा है कि पी ऑफ एक्स प्लस एक्स जो है वो डिविजिबल है। किस किस से डिविजिबल है? x माइनस 2 एंड x माइनस 3 से। अगर p ऑफ x का डिग्री 3 है तो p ऑफ x प्लस x का डिग्री क्या होगा? समझ में आ रहा है ना? इस Yes, पूरे का डिग्री कितना होगा? क्योंकि कह रहा है कि p ऑफ x एक क्यूबिक इक्वेशन है। p ऑफ x अगर एक क्यूबिक इक्वेशन है तो p ऑफ x प्लस x भी क्या है? इक्वेशन होगा एक। cubic equation. Cubic equation. ये भी तो अगर एक क्यूबिक इक्वेशन का तुम्हें 2 रूट दिया हुआ है, क्या यहाँ पे फैक्टराइज कर पाओगे आप? हाँ, तो इसका मतलब p ऑफ x प्लस x कैसा दिखेगा अगर फैक्टराइज कर दूं तो कैसा दिखेगा? x माइनस 2 और क्या बोलो? x माइनस 3। तो और एक टर्म कैसा दिखेगा, कोई बोलेगा? X minus minus alpha. x माइनस अल्फा। ठीक है, मगर जब x माइनस अल्फा दोगे तो बाहर कुछ देना होगा क्या? A. Leading क्योंकि coefficient. लीडिंग कोएफिशिएंट क्वेश्चन में 1 नहीं कह रहा है, पढ़ के देखो, ये नहीं कह रहा है। क्या कह रहा है? p ऑफ x इज अ क्यूबिक इक्वेशन सच दैट p ऑफ x प्लस x इज डिविजिबल बाय x माइनस 2 x माइनस 3। ये ब्लू वाला लैंग्वेज जैसे तुम्हें दिखेगा, इसका मतलब है कि तुम फैक्टराइजेशन जानते हो, मगर p ऑफ x का लीडिंग कोएफिशिएंट नहीं जानते हो, इसलिए a और एक कोएफिशिएंट रहेगा x माइनस अल्फा। अब a और अल्फा निकालने के लिए कोई क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है क्या? ध्यान से देखो ना। Yes, sir. हाँ, दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? P of 1 equal to p ऑफ 1 इक्वल टू 9। और क्या दिया हुआ है? E of P of minus 1 equal to 0. ठीक है, क्योंकि तुम्हें कितना कांस्टेंट चाहिए? 2 कांस्टेंट निकालने के लिए तुम्हें 2 इक्वेशन चाहिए, तो क्या करोगे? पुट कुछ गिवन है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। क्या गिवन है बोलो तो, उससे मुझे अच्छा लगेगा। p ऑफ 1 इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 9 9। और p ऑफ माइनस 1 क्या दिया हुआ है? minus 11. माइनस 11। तो क्या करोगे? पुट x इज इक्वल टू 1। यहाँ पे अगर x1 पुट अप करोगे क्या मिलेगा? p ऑफ 1 प्लस 1 इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ 1 माइनस 2 माइनस 1 1 माइनस 3 माइनस 2 1 माइनस अल्फा। p ऑफ 1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 9। 9 प्लस 1 10 10 इज इक्वल टू ट्वाइस इनटू 1 माइनस अल्फा, मेक इट नंबर 1। पुट x इक्वल टू क्या? अब क्या पुट अप करूं? कोई बोलेगा? बोल देता हूं, अच्छा लगेगा मुझे। minus माइनस 1. 1, क्योंकि मुझे माइनस 1 का वैल्यू पता है। तो p ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 1 माइनस अल्फा। p ऑफ माइनस 1 कितना दिया हुआ है? माइनस 11 माइनस 12 इज इक्वल टू 3 माइनस निकलेगा तो माइनस है इंटू 12 इंटू 1 प्लस अल्फा। ठीक है, अब क्या किया जाए? कैसे निकाला जाए? अब छोड़ दो ना यार, ए निकाल लोगे या नहीं? क्या करूं दोनों को? कोई बोलो ना। ए और अल्फा निकालना है, क्या करूंगा? Substitute. सब्स्टिट्यूट या डिवीजन, जो भी, नहीं क्या? Yes, sir. 1 Yes, डिवाइडेड बाय sir. 2 कर देता हूँ, क्या फायदा होगा? 1 बाय 12 इज इक्वल टू क्या? 12 12 तो कैंसिल हो जाएगा। ट्वाइस ए ऑफ क्या? 1 माइनस अल्फा बाय माइनस 12 से क्या 1 प्लस अल्फा। क्या फायदा? ए और ए आपस में क्या हो जाएगा? Cancel. चला खत्म। लिखना है तो लिख लो, किसी को सब में था तो ना ऐसा कुछ। 1.5 मिनट का टाइम देता हूँ, जरूरत है तो और भी दूंगा, और डाउट है तो पूछोगे मुझसे। सर हाँ बोल। सर यहाँ P of 1 equals to 9, वो तो इनिशियली जो क्यूबिक इक्वेशन था उसी के बारे में बोल रहे हैं ना सर? हाँ हाँ, सर वो तो P of x plus x के बारे में तो नहीं बोल रहा है? नहीं 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 नहीं, वो इनिशियल के बारे में बोल रहा है। ठीक है, तो मतलब मुझे इसका वैल्यू मालूम है। हाँ, सर मतलब तभी तो हम कैसे पुट कर सकते हैं वो? क्यों नहीं पुटअप कर सकते हो? क्योंकि पी ऑफ 1 ही तो मिल रहा है ना। ये एक्सप्रेशन में अगर x1 डालूंगा तो तुझे क्या मिला? तू पढ़ के देख क्या मिला पर इस एक्सप्रेशन को। हाँ मैं ये नहीं डाल सकता था अगर मैं इस एक्सप्रेशन को कुछ और नाम देता। समझ में आया तेरा डाउट? यहाँ पे हाँ हाँ सर, हाँ मैंने ये तो ना डाला, मैंने तो पी ऑफ एक्स प्लस एक्स डाला। इज इट ओके? हाँ सर, ठीक है। ठीक है, क्योंकि इसका भी बहुत ज्यादा यूज होने वाला है रे। ठीक है, इसलिए कहीं पे कहीं डाउट है तो बोलो। जस्ट इसके नेक्स्ट सम में कहीं डाउट है तो बोलो।
आगे निकलूं? हो गया? हाँ सुनाई दे सर, रहा है? हाँ हाँ, निकलूं आगे? यस सर। Yes. अब देखो प्रॉब्लम, let p of x be the polynomial of degree 3 with leading coefficient 1 such that p of 1 equal to 1, p of 2 equal to 4 and p of 3 is equal to 9. Find p of 4. Option number is 16, B minus 16, C 22, D minus 22. सम लिख लोगे? 20 मिनट सेकंड देता हूं। आगे निकलूं? Yes. प्लीज ध्यान दो, हाँ प्लीज ध्यान दो। P of 1 1 है, P of 2 4 है, P of 3 9 है, P of 4 16 नहीं होगा। क्यों सर? क्योंकि P of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्यूबिक इक्वेशन नहीं है। क्या इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक। और क्वेश्चन क्या कर रहा है? पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। तो सर ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? क्या पेटेंट है कि 1, 1, 2, 4 और 3, 9 से केवल एक ही कर्व जाएगा? हाँ ये सही है कि तुमने बोला एक कर्व जाएगा, इस कर्व का नाम है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मगर क्या इस पॉइंट से केवल यही कर्व जा सकते हैं या और भी कर्व जा सकते हैं? क्या बोलते हो? कितने कर्व जा सकते हैं? इनफाइनाइट नहीं। तो सर क्या करेंगे? बता रहा हूं। आगे चलूं? Yes, sir. चल मैं लाइन में हूँ, मैं मतलब और कंप्यूटर में लाइन में, मुझे लगा मैं निकल गया था। चलो देखो, P of x with the polynomial of degree 3 with leading coefficient फलाना P of 1, ठीक है, वेरी गुड। थोड़ा अरेंज करते हैं, मतलब सर P of 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 लिख लेते हैं। यहां से लिख सकता हूं, गिवन है। और क्या गिवन है? P of 2 माइनस 4 नहीं लिखूंगा, 2 स्क्वायर लिखूंगा, 9 नहीं लिखूंगा, 3 स्क्वायर लिखूंगा। क्या ये सेम पैटर्न में है? Yes, sir. क्योंकि तुम्हें ये रिकॉग्नाइज करना होगा, पैटर्न को रिकॉग्नाइज करो। क्या पैटर्न है ये पैटर्न है P of x माइनस एक्स स्क्वायर। इसे एक नया फंक्शन ले लो G of x, ऐसे को ऑक्सिलरी फंक्शन वाला एल्गो कहोगे। हाँ कि सर एक ऑक्सिलरी फंक्शन लेना था ना ऐसे सम में। हाँ मैं बोलूंगा क्या? तो अब मैं दोबारा कह रहा हूं, अगर डाउट है तो पूछोगे, नहीं तो इसे अब भूल जाओ, क्योंकि तुम डायरेक्टली देख के मुझे बोल पाओगे ऑक्सिलरी फंक्शन क्या लूंगा। लेट G of x इज इक्वल टू क्या लूंगा? P of x माइनस क्या? एक्स स्क्वायर। तो इससे मुझे बोलोगे G of 1 कैसा दिखेगा? एकदम बेकार सम है, बेकार क्वेश्चन है, मगर मुझे बोलो G of 1 कैसा दिखेगा? क्या होगा G of 1 का वैल्यू? P of 1 minus 1. वो क्या हो जाएगा? क्योंकि P of 1 माइनस 1 का वैल्यू तो 0 है, दिया हुआ है। तो G of 1 क्या हो जाएगा? 0. 0. G of 2 क्या हो जाएगा? 0. 0. क्या ये होगा? Yes. Yes, sir. 0। और G of 3 क्या हो जाएगा? 0. 0। किसी को डाउट हो रहा है तो जैसे G of 2 क्या हो जाएगा? P of 2 माइनस 2 स्क्वायर। तो ये तो 0 ही होगा ना। ठीक है,
जी ऑफ एक्स इक्वल टू पी ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। जी ऑफ एक्स कितना डिग्री इक्वेशन है? पी ऑफ एक्स कितना डिग्री इक्वेशन है? 3। तो जी ऑफ एक्स का डिग्री कितना होगा? 3 3 क्या इसके रूट्स मालूम है? इसका मतलब क्या हुआ? क्या इसका मतलब है तुम्हें मालूम है रूट्स ऑफ जी ऑफ एक्स इस क्या? 1 2। समझ में आया? यस तो अगर इसके रूट्स अगर 1 2 3 हैं तो इसका फैक्टराइजेशन कैसा दिखेगा तब? अभी मैंने कुछ कहा था, पी ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर विल लुक लाइक क्या? अगर क्या x माइनस 1 x माइनस 2 और क्या? x minus ठीक है, एक काम करता हूं, ऐसे नहीं, इसे साइड में लिखूंगा। g ऑफ x है p ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर। दोबारा पूछ रहा हूं, नहीं पूछूंगा, बोर हो जाओगे। डिग्री 3 होगा, क्यों? p ऑफ x का डिग्री कितना है? 3। इसका मतलब तुम्हें क्या मिला? g ऑफ x क्या इक्वेशन मिला? एक क्यूबिक इक्वेशन। लीडिंग ऑप्शन दिया हुआ है क्या? ध्यान से देखना रे। यस सर p ऑफ x का लीडिंग ऑप्शन दिया हुआ है कितना? 1 तो अगर p ऑफ x का लीडिंग ऑप्शन 1 है तो g ऑफ x का लीडिंग ऑप्शन क्या होगा? 1 क्योंकि एक्स स्क्वायर तो लीडिंग ऑप्शन में अंतर नहीं करेगा ना। इसका लीडिंग ऑप्शन अगर 1 है तो इसका भी लीडिंग ऑप्शन क्या होगा? 1। तो g ऑफ x क्यूबिक इक्वेशन है जिसके रूट्स तुम्हें मालूम है क्या? अगर रूट्स मालूम है तब तुम्हें इससे फैक्टर्स मालूम है क्या? क्या फैक्टर्स मालूम है? 1 वाला कौन सा फैक्टर होगा? x minus 1 plus 2x तो minus क्या मेरे ख्याल में लास्ट आधे घंटे से तो मैं यही काम कर रहा हूं। तो g ऑफ x कैसा दिखेगा? लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है, कैसा? x माइनस 1 x माइनस 2 और कैसा? बोलो। minus minus 3 g ऑफ x क्या है? g ऑफ x है क्या? P of x P of p ऑफ x x minus माइनस। x2. तो क्या फायदा हुआ? क्या यहां से मुझे p ऑफ x का वैल्यू मिल गया? हाँ, किसका वैल्यू निकालना था? p ऑफ 4 का। कितना निकला? 4 का 16 प्लस 4 माइनस 1 4 माइनस 2 4 माइनस 3 निकाल के देख लेना, 22 आता है। ठीक है, चल लंबा समय है, लंबा समय। तुम लोग को बोर कर रहा हूं, तुम लोग ऐसे करोगे, ये लिखोगे, तुम लोग ऐसा करोगे। दोबारा पूछ रहा हूं, क्या दिया हुआ है? p ऑफ 1 माइनस 1 स्क्वायर 0, p ऑफ 2 माइनस 4 0, p ऑफ 3 माइनस 9 0। डायरेक्टली क्या बोलोगे तब? पैटर्न कौन सा है? बोलते जाओ ना स्पीड में। p of x P of minus x p minus ऑफ x x माइनस एक्स स्क्वायर। और इसके रूट्स क्या क्या मिल गए? 1 2 और क्या? तो क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशन है जिसका लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है, क्वेश्चन में क्या रहा है, तो p ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर कैसा दिखेगा? डायरेक्टली बोलो ना। मुझे तुम लोग इस टाइप से करोगे, मैं ये चाहता हूं। कहाँ लंबा हुआ? आया रे समझ में मैं क्या कर रहा हूँ? yes sir जो मैं ऊपर कर रहा हूँ वही नीचे कर रहा हूँ, मगर ये तो कहीं, अरे समझोगे सर ये तो फिर 1 मिनट नहीं लगा सॉल्व करने में आपको। हाँ, तो करते करते इस स्पीड में करोगे, ये है ऑब्जेक्टिव कट। हाँ, समझने के लिए ऊपर वाला लिखोगे, मैं लिखने के लिए टाइम तो नहीं दूंगा। लिखना है तो लिखो। और एक सम कराऊंगा, मुझे जो मालूम है तुम लोग को मुश्किल है, थोड़ा कईयों को डाउट होगा यहाँ पे। और एक सम कराऊंगा, मगर 2 मिनट दे रहा हूँ, टाइम और चाहिए तो और दूंगा। ऊपर वाला लिखना है ना? इसे लिख लो, मैं आ रहा हूँ।
मैं आ रहा हूँ, मैं रूम के अंदर नहीं हूँ। हाँ आगे चलूं? Yes, sir. फिर से और एक सम करा रहा हूँ। हाँ कंफ्यूज मत। टिपिकल सम है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और एक सम करवाऊंगा। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 प्लस ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी एंड P of 1 equal to 10, P of 2 is equal to 20, P of 3 is equal to 30. Then find P of 12 plus P of minus 8 divided by 10. कुछ है, ऑप्शंस दिए मैं कुछ सम लिख लोगे? 20 सेकंड्स दे रहा हूँ। चलूं आगे? Yes, sir. दो तीन चीज मुझे बोलना है। डिग्री के बारे में क्या पता चला? 4. तो यहां से तुम्हारा जो इंफॉर्मेशन निकला, डिग्री 4 है और लीडिंग कोएफिशिएंट 1। ठीक है, कोई पैटर्न दिख रहा है? Yes, sir. P of 1 10, P of 2 20, P of 3 30। क्या पैटर्न रे? P of x equal 10x. X minus 10 into P x. of x equal to 10x। इसका मतलब क्या लिख सकते हो सजा के? P of x माइनस क्या? 10 into x. 10x. हैज रूट्स क्या क्या? 1 2 और क्या? 3. अगर ये इसका रूट्स है तो फैक्टर्स क्या होंगे? X minus 1, X minus 2, X minus 3. P of x equal to 10x. x minus 1, x minus 2 और तो P X कैसा दिखा था फैक्टराइज से? P of x equal to 10x multiplied by x minus x minus 1, x minus 2 और इसका डिग्री कितना है? 4, 1. इसका डिग्री कितना है? 3, तो जो बच गया एक क्या होगा? X minus alpha. x माइनस क्यों? लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है? 1. इसलिए मुझे देने का जरूरत नहीं है, 1 यहाँ पे प्रेजेंट है। आया रे समझ में? इसका Yes, मतलब yes, P of x कैसा दिखाता? x minus 1, x minus 2, x minus 3, x minus a प्लस कितना बोलो? 10x। सर अब a कैसे निकालें? यही तो सम का खेला है कि तुम a ढूंढते रहोगे और a का हो सकता है जरूरत ही ना हो। मैं इसलिए चाहता हूं कि तुम सब लोग P of 12 ऊपर का लिखने का टाइम दूंगा, घबराओ मत। ये इक्वेशन लिख के मुझे देख के बताओ P of 12 प्लस P of minus 8 के का जब तुम वैल्यू निकालोगे उसमें a रहेगा या a हट जाएगा? डाल के देखो क्या है। P of 12 प्लस P of minus 8 निकाल के बोलो क्या हो। एक और टाइम, कोई पंगा नहीं, मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। हाँ, जिनका नहीं आएगा मैं सॉल्व करूंगा, घबराओ।
एक बार x का वैल्यू 12 डालो, एक बार x का वैल्यू -8 डालो, और a रह रहा है या a गायब हो जाए। सर गायब हो गया। आराम से अलग अलग निकाल के ऐड कर लो ना, समझ में आया। P of 12 पहले निकाल लो, उसके बाद P of -8 निकाल लो और फिर ऐड करके देखो। आराम से, हड़बड़ी नहीं। हड़बड़ाहट गलत बात। क्या है P of 12? क्या है? 12 - 1, 12 - 2, 12 - 3 इंटू +120, मतलब 720 टाइम्स ऑफ, सॉरी, बाकी लोग कोई कुछ नहीं कह रहा है, और किसी का आया नहीं, मुझे पता कैसे चलेगा। हाँ, ये कैंसिल हो गया। कैंसिल हो रहा है ना, तो बोलोगे ना कैंसिल हो रहा है, ठीक है। और भी लोग जिनका आया वो बोलोगे। हाँ, किसी एक ने बोला तो इट्स ओके, मगर और भी बोलेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। -9, -10, -11, इसमें वैल्यू डाल रहा हूं, -8, -8, -8, तो ये कितना है अल्टीमेटली 720 टाइम्स ऑफ 12 - a + 120, और ये कितना आया -4 बार आ रहा है, तो ये 720 8 + a -80। तो अगर ऐड करोगे तो, हाँ बोलो। सर वो P of 12 में 11 into 8 होना चाहिए 10 था। into 9 होगा। हाँ सर P of 12 में 11 into 10 into 9 होगा। सर 10 into 8 into 9 की जगह तो ये 11 into 10 into 11 into 10 into 9। ठीक है, ओके, थैंक्स रे। ये होगा 11 into 10 into 9, तब ये क्या अंतर हो गया, तब मैंने ये गलती लिखा। ये क्या आएगा 990। 990। चलो, तो अगर ऐड करोगे तो क्या मिला तब इसमें तो कॉमन ले लोगे, क्या 990 तो क्या, और +40, क्या फायदा, ए आपस में क्या हुआ कैंसिल, कुछ वैल्यू आएगा, कितना है किसी ने निकाला होगा तो ठीक है, नहीं तो 1984 कितना है 19840। 840। हाँ ठीक है। तो अब समझ में आया मैं ये क्यों बोल रहा हूं। देखो, जब तुम सम ऐसा लिखोगे तो तुम ऊपर ये ढूंढोगे कि मुझे ए निकालना है। अब ए निकालना है तो सर कंडीशन कहाँ है, कंडीशन कहाँ है, मगर क्वेश्चन ही ऐसा दिया हुआ था जिसमें तुम्हें ए का वैल्यू निकालने का जरूरत था ही नहीं। ए जो है वो कैंसिल हो जा रहा है। तो इस चीज को दिमाग में याद रखना कि कभी कभी जरूरी नहीं है हर पैरामीटर निकालो। क्वेश्चन ऐसा दिया रह सकता है कि जहां पे वो कैंसिल हो जा रहा है। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलते हैं। सर अगर कैंसिल नहीं हो रहा था तब निकल सकता है क्या इसमें? अगर कैंसिल नहीं हो रहा था तो श्योर साथ तब कुछ एक वैल्यू दिया रहता, जैसे P of 3 = 6, एक एक्स्ट्रा वैल्यू दिया रहता, समझ में आता। हाँ ठीक है, अगर नहीं निकल रहा होता तो श्योर शॉट एक एक्स्ट्रा वैल्यू दिया रहता, जैसे ऊपर में दिया रहता था अभी तक। हाँ ठीक है, अगर कोई एक एक्स्ट्रा वैल्यू दिया नहीं होगा तो नहीं निकाल पाओगे। हाँ। लिखना है तो लिख लो, 2 मिनट का टाइम दे।
कोई कुछ बोल रहा था? कोई कुछ बोल रहे? नो सर। ठीक है, चलो हो गया। सर नहीं हुआ सर। ठीक है, लिख लो। आगे निकलूं? Yes, sir. सर थोड़ा रुकिए। बोल देना। सर हो गया। ट्रिक बेस्ड टॉपिक बता रहा हूं। क्या सर? सॉल्विंग इक्वेशन। सपोज कभी कभी तुम्हें बोलेगा सॉल्व करने के लिए x+4, x+7, x+8, x+11 इज इक्वल टू -20। सर 4 डिग्री इक्वेशन है, हाँ मुझे मालूम है। ऐसे सम को डायरेक्टली सॉल्व नहीं किया जाता है, कुछ ट्रिक्स होते हैं। जैसे अगर तुम ये दोनों फैक्टर में कॉमन कांस्टेंट टर्म को ऐड करोगे तो क्या मिल रहा है? 11 + 4 15, और 7 और 8 को ऐड करूं तो 7 + 8 15। क्या दोनों सेम है? Yes. ये सब सम पेयरिंग के सम्स हैं। ऐसा पेयर करो कि तुम्हारे लिए कोई सब्स्टिट्यूट कर पाओ। मतलब ऐसे सम का एल्गोरिथम ही ऐसा होता है, पेयर सो दैट वी कैन सब्स्टिट्यूट। तो मैं x+4 को पेयर करता हूं x+11 के साथ, और x+7 को पेयर करता हूं x+8 के साथ। अब मैं अगर इसे ब्रेक करूं तो ये आएगा x² + 11 + 4, x² + 15x + 44। वेरी गुड। x² + 8 + 7, 15x + 56 इज इक्वल टू -20। अब देखो क्या कुछ सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, हाँ या ना? Yes, sir. हाँ, क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हो? लेट Square plus 15x + 3. +44 भी ले लेता हूँ, बड़ा टर्म छोटा और हो जाएगा। अगर मैंने इसको t ले लिया तो सब्स्टिट्यूशन अगर ले लिया तो ये कैसा दिखेगा? तब पहला वाला तो t दिखा, दूसरा वाला T + 12. t + 12। क्या अब ये सॉल्व कर पाओगे, हाँ या ना? Yes. Yes, sir. t + 10 into
ये सॉल्यूशन नहीं होगा रे, क्योंकि ये तो टी का वैल्यू है। अब क्या निकालोगे फिर? टी का वैल्यू तुम्हें तो मालूम है, टी का वैल्यू तो तुम्हें मालूम है। देयरफॉर 1 इंप्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 44, कितना क्या मिला? एक्स स्क्वायर प्लस 50 प्लस 54। कुछ सॉल्व कर पाओगे? x प्लस 6 इंटू, तो x का वैल्यू क्या आया? -6 और -9। इससे क्या मिला? प्लस 44 इक्वल टू -2, मतलब कुछ आया? x प्लस 12 इंटू क्या, x नहीं सॉरी गलती कर दी, 48 क्या होगा रे? 46. 46. 46 हो गया तो क्या फैक्टर आउट हो रहा है? 46 इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो रहा है? फैक्टर आउट नहीं, No, sir. इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है? पॉजिटिव या नेगेटिव? ठीक है, पॉजिटिव हो रहा है तो फिर x का वैल्यू तो निकलेगा, मगर इसमें निकलेगा इरेशनल वैल्यू कुछ निकलेगा। -15 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 225 माइनस 446 इंटू 4 कितना? 184 डिवाइडेड बाय 2। वो जो भी होगा, मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। किसी को लिखना है तो लिख लो। सर क्या सिखा रहे हो? कुछ नहीं सिखा रहा हूँ, पेयरिंग बोल रहा हूँ। छोटा छोटे अक्षरों में बोलोगे तो सर का दूंगा। हाँ, 1.5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, लिखना है तो लिखो। कहीं डाउट है तो बोलो। आगे चलूं? Yes. तो नीचे बाकी है। ट्रिक कह रहे हैं, मैं फिर से कह रहा हूँ, ठीक है? किसी को एल्गो लिखने का मैंने तो लिख सकते हो। अगर तुम्हें x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस डी इज इक्वल टू के मिलता है, तो ऐसा पेयरिंग लो जहां पे जैसे a प्लस डी इज इक्वल टू अगर b प्लस सी अगर हो रहा है, तो ये इसका एल्गो है। तो स्पीड में लिख लो। निकलो आगे। स्टार्ट हो रहा है बाकी से 10 सेकंड। 30 सेकंड ही दे देता। आगे निकलूं? यस सर।
अब एक टाइप ऐसा होता है, मगर अब के नहीं होगा, के एक्स स्क्वायर होगा। यहाँ पे हर समय एडी और बीसी का मल्टीप्लीकेशन सेम होगा, मतलब दो ऐसे टर्म होंगे जहां पे तुम ये काम कर सकते हो। जैसे अगर अब मैं तुमसे पूछूं कि सॉल्व करो x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 8 और x प्लस 12 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, तो क्या हो रहा है? 12 और 2 का मल्टीप्लीकेशन 24 और 3 इंटू 8 का मल्टीप्लीकेशन। देखो मैं ये पर्टिकुलर ट्रिक्स दे रहा हूँ, ये पर्टिकुलर ट्रिक्स पर्टिकुलर जगह ही लगता है, मैं भी ये बोल रहा हूँ। हाँ, तो यहाँ पे तुम्हें कुछ बहुत ज्यादा मजा नहीं आएगा देख के। तो पेयरिंग कैसा करूं? x प्लस 2 के साथ x प्लस 12 का पेयरिंग x प्लस 3 के साथ x plus 8 का पेयरिंग इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। अगर ब्रेक करूं तो x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 24 8 9 10 11x प्लस 8 थी 24। नहीं ले सकते हो, नहीं ले सकते हो सब्स्टिट्यूशन। 14x से 11x है, क्या करोगे? x स्क्वायर है, एक नाम देता हूं, क्या सर? डिस्ट्रीब्यूट वाइजली। मतलब सर डिस्ट्रीब्यूट वाइजली का मतलब होता है इस x स्क्वायर को यहां लेके आ जाओ, एक x इसको दो, एक x इसको दो, वेरी गुड, और एक x इसको दे दो, दे सकते हो। अब अगर अलग अलग कर दोगे तो क्या हो जाएगा? x प्लस 14x बाय x क्या होगा? 14 प्लस कितना? समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? yes Yes, तो ये sir. क्या देगा? x प्लस 11 प्लस, अब सही है, क्यों सर? क्योंकि ये x प्लस 24 बाय x प्लस एक कांस्टेंट है, वेरिएबल दोनों का सेम है या नहीं? हाँ या ना? हाँ, yes Yes, sir. तो क्या सब्स्टिट्यूशन चलेगा? हल्ला करके। x x plus plus 24 by by x equal to 11 अब मैं ये सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ऊपर मैंने सॉल्व किया था, वैसे तुम सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा? तब ये क्या बना? t t plus plus 3 इज इक्वल टू कितना? तुम्हारा काम लिखना है तो लिखो। बोलो तो कर। तो थोड़ा नीचे कर देंगे। हाँ बोलो। सर आरएचएस में तो x स्क्वायर था। हाँ, तो इसलिए वो x हाँ स्क्वायर सर, और मैं डिस्ट्रीब्यूट। ये डिस्ट्रीब्यूट। हाँ सर। Sir, थोड़ा नीचे कर दीजिए. हो गया बस से? नहीं सॉल्व नहीं किया, वो सॉल्व नहीं किया, वो छोड़ देना, वो तो हो जाएगा ना। अब ऊपर तो सॉल्व किया ही था ना हम लोगों ने। Yes, sir. yes
फिर निकलूं? चुप हो गए हो? निकलो आगे। हाँ सर। चलो हाँ चलो हाँ ठीक है चलो सर ये सब में ज्यादा टाइम सुना लेना। सपोज मैंने इसे सॉल्व करने बोला 5 into 2 to the power cos square x is equal to 7। क्या करोगे? एक साइन है एक कॉस है कुछ नहीं है। cos square x को क्या लिख सकते हो? 1 minus n square। ये लिख के क्या फायदा हुआ? 2 डिवाइडेड बाय 2 ऑफ क्या? क्या कुछ सब्स्टिट्यूट कर सकते हो? Yes। यस सर। 2 to the power sin square x को क्या ले लूं? टी तो क्या मिला? t प्लस 10/t मतलब t स्क्वायर मतलब t माइनस 5 और t माइनस 2 इज इक्वल टू कितना? 0 तो t5 और t2। चलो सो t5 देखते हैं। t का मतलब क्या हुआ? 2 to the power sin square x कभी हो सकता है क्या? sin स्क्वायर x का मैक्सिमम वैल्यू क्या था याद है? minus sin स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू क्या था? 1 तो 1 2 to the power sin स्क्वायर x का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? 2 और ये तो 5 है। पॉसिबल है क्या? No sir। not possible। क्या ये पॉसिबल है? yes sir Yes sir। कब? जब sin स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या? 1। मतलब sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 किसका वैल्यू था? sin पाई बाय 2 का क्या? तो एक जनरल वैल्यू लिखा था याद है बहुत दिन पहले n पाई minus इसी के minus लिए pi by 2 ठीक है कि इसी के लिए लिखा था कि कभी अगर ऐसा मिल जाए तो हाहाकार ना हो, हम बड़े आराम से चीजें निकाल पाए। किसी को लिखना है तो लिख लो, 1.5 मिनट का टाइम देता हूँ। आगे चलूं? oh sir आगे निकलूं? oh sir Yes, sir. ठीक है चलो। तो वैसे ये इक्वेशन सॉल्व 5 + 2 √6 होल टू द पावर x, ये और ऊपर वाला सम सेम है। तुम बोलोगे सर नहीं है, मैं बोलूंगा हाँ सेम। उसके लिए जो एक चीज ऑब्जर्व कर पा रहा है कि इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या हो रहा है। 25 - 24 1, इसका मतलब 5 - 2 √6 को क्या लिख सकते हो? तो ये अगर मैं यहाँ रिप्लेस कर दूंगा तो इक्वेशन कैसा दिखेगा तब? आया समझ में? Yes sir। किसी को डाउट? कुछ डाउट है किसी को? बोलेगे? नहीं ये sir ऑब्जर्व करना होगा, ये ऑब्जर्व करना होगा, ये ऑब्जर्व करना होगा कि ऐसा हो रहा है।
क्या फायदा सर? अरे क्या फायदा मतलब, ये एक्स स्क्वायर माइनस 3 है, 1 का पावर 1 होता है, ये नीचे आ गया, क्या सब्स्टिट्यूशन नहीं लगा सकते हो? Yes, sir. दोनों सेम है, क्या लगाऊंगा? लेट टी इज इक्वल टू क्या, Plus 2 with 6 to the power x. तो क्या फायदा हो जाएगा? क्या बनाइए, क्या करोगे? सॉल्व कर दो। किसी को लिखना है तो लिख लो, छोटा सा सम है। नेक्स्ट क्लास लॉग इनइक्वालिटी कराऊंगा, थोड़ा शुरुआत अभी कर देता हूं, मॉडुलस इनइक्वालिटी को थोड़ा अभी करवा देता हूं, छोटा सा 2 सम करवाऊंगा। Sir, हाँ बोल। sir, greatest integer function को prime. हाँ दिमाग से देखो निकल गया था, इसी में करवा दूंगा। नेक्स्ट क्लास में जोड़ दूंगा उसको, ठीक है? Yes. चलो देखो, थैंक्स रे याद दिलाने के लिए, देखो एकदम निकल गया था दिमाग से। इसलिए मैं अगर कभी कुछ ऐसे बोला और बाद में कराऊंगा तो याद दिला देना कभी कभी। हाँ जीआईएफ का क्योंकि इंपॉर्टेंस है। चलो आगे बढ़ाऊं? Yes, sir. सर सपोज मैं तुम्हें कहता हूं सॉल्व करो, ट्वाइस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। ठीक है, तो मेरा कहना है कि तुम कुछ चीजें को ऑब्जर्व करो। अगर मैं इस वाले को ए ले लूं और इस वाले को बी ले लूं तो क्या ये ए प्लस बी हो रहा है? हाँ या ना? Sir. ठीक है, मैं केवल इसका बात कर रहा हूँ, इसका बात कर रहा हूँ। हाँ मतलब तुम्हें क्या मिला? मॉड ए प्लस मॉड बी इज इक्वल टू क्या मिला? Mod A plus B. और ये ट्रू तब होता है, इस फैक्ट को याद रखो, अगर ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सब प्रूफ बताऊंगा, पहले सम करवा देता हूं कि अगर तुम्हें रिजल्ट याद है तो ऑब्जेक्टिव में तुम कितने स्पीड से चीजों को कर सकते हो। तो ए बी का मतलब यहाँ पे तब क्या हो गया? ट्वाइस एक्स माइनस 1 इंटू क्या, इसका मतलब क्या मिला तब? ट्वाइस एक्स माइनस 1 के साथ क्या मिला? एक्स माइनस 2 और क्या, बोलो तो बोलोगे क्या क्या रूट मिला? 1 by 2, 2 and minus 1. 1/2। लीडिंग ऑप्शन क्या मिला? पॉजिटिव नेगेटिव। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो कहां से कहां तक? -1 से and 1/2. तो सर प्रूफ आपने नहीं दिया। नहीं घबराओ मत, प्रूफ आज ही दूंगा, मगर कभी कभी सम में थोड़ा सा अंतर भी होता है, जैसे 1 माइनस ट्वाइस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू ये। क्या अब एडिशन हो रहा है? ध्यान से देखो, क्या ऐड करने से ये मिलेगा? No, sir. तब तो सर फैक्ट ऐड वाला है, मगर मेरे पास एक रिजल्ट है, जानते हो क्या? मैं मॉड टी लिखूं या मॉड ऑफ -2 लिखूं, क्या ये सेम है? Yes, sir. Yes, sir. तो 1 माइनस ट्वाइस एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं तब? 2x आ रहा है minus समझ में 1. मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? Yes, sir. कि जरूरी Yes, नहीं कि sir. जिंदगी इतना आसान है कि हर समय जो बताया वही हो। तुम्हें कभी कभी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में मैनिपुलेट भी करना पड़ सकता है। हाँ, मैनिपुलेट करने से क्या फायदा हो गया? मॉड ए प्लस मॉड बी इज इक्वल टू क्या? मॉड A plus B. अब आता है सर होता क्यों है? ठीक है, प्रूफ
सपोज मॉड ए प्लस मॉड बी इज इक्वल टू मॉड ए प्लस बी है, क्योंकि दोनों साइड पॉजिटिव है, इसमें तो पॉजिटिव का जरूरत नहीं है, स्क्वायर तो हर समय कर सकते हो। मॉड ए प्लस मॉड बी का होल स्क्वायर क्या आ गया? क्या तुम्हें याद है जब मैंने मॉडुलस कराया था तो मैंने कहा था कि मॉड एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर सेम है? Yes, sir. घबरा मत, sir. याद नहीं है तो मैंने इसलिए तो मैंने यहाँ लिखा क्यों, वो मेरा एक कहने का तरीका है। हाँ, ये क्योंकि सेम होता है तो इसलिए इसे यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू कितना, मॉड ए मॉड बी इज इक्वल टू, इसे क्या लिख सकता हूँ? तब कोई बोलेगा ए प्लस A बी का क्या, plus B का होल स्क्वायर। तो मॉड ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, इज इट ओके? मॉड Yes. बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 2 मॉड ए बी इज इक्वल टू, ये क्या हो गया तब, A square B square क्या plus कैंसिल हुआ रे? yes Yes, तो Yes, क्या मिला sir. बोलोगे, मॉड ए बी इज इक्वल टू क्या मिला? AB कोई मुझे बोलेगा मॉड टी इज इक्वल टू टी, ये किस नंबर के लिए था पॉजिटिव या नहीं? और मॉड टी इज इक्वल टू माइनस टी किसके लिए था? negative नेगेटिव या जीरो के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मॉड ए बी इज इक्वल टू ए बी कब ट्रू होगा, जब ए बी किससे बड़ा हो? 0. तो तुम्हारे कभी कभी ऐसा भी सम आ सकता है, मैं एक मैनिपुलेशन कर रहा हूँ, 4-5 मैनिपुलेशन है, वो सब अब तुम लोग को असाइनमेंट सीट में मिलेगा कि सम ये आ गया, ये तरीका सर, सम तो ये आ गया सर, इनइक्वालिटी आ गया सर। हाँ सही बात है, मगर ऑब्जर्व कर पा रहे हो कुछ पैटर्न तो ऑब्जर्व कर पा रहे हो ना रे? Yes. अगर इस वाले को मैं ए ले लूं और इस वाले को अगर मैं बी ले लूं तो ये क्या मिला, तो मॉड ए प्लस बी इज लेस देन क्या मिला बोलो? सर इसका तो आपने mod रिजल्ट A नहीं दिया plus था। mod B अरे इसका रिजल्ट क्या दिया था, कभी प्लस माइनस बहुत कुछ मिलेगा, सबका रिजल्ट नहीं दूंगा, वो खुद भी निकालना होगा। मगर हाँ, क्योंकि इनइक्वालिटी में दोनों साइड पॉजिटिव है, इसलिए मैं क्या कर सकता हूँ, बोलते जाओ, दोनों स्क्वायर कर Sides सकता हूँ, square इसीलिए करेंगे। क्योंकि दोनों साइड क्या है, एकदम positive पॉजिटिव। अगर स्क्वायर करूं तो क्या मिलेगा, मॉड ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज लेस देन मॉड ए प्लस मॉड बी का होल स्क्वायर। मॉड ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मॉड हट जाएगा, क्या बना, ए प्लस A बी का plus होल B स्क्वायर, क्या मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर 2 इंटू मॉड ए मॉड बी। मॉड ए प्लस बी का होल स्क्वायर में क्या बना, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये क्या 2 मॉड ए बी, क्या फायदा, ये कैंसिल, क्या आया, ए बी इज Twice लेस AB. देन मॉड ए बी। अब मुझे बोलो एक्स लेस देन मॉड एक्स किस नंबर के लिए था? हर समय कभी कंफ्यूजन होगा तो 3 पार्ट में डिवाइड करोगे। एक्स अगर नेगेटिव था क्या ट्रू है, एक्स लेस देन मॉड एक्स क्या ट्रू है, एक्स No. लेस देन मॉड एक्स, क्योंकि ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, ट्रू या फॉल्स? False. False. हाँ नहीं, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो ना, Oh yes, sir. कोई एक नेगेटिव Positive. नंबर के लिए So, 0 के लिए ट्रू होगा क्या, जब 0 डालोगे तो 0 लेस देन 0, एकदम आराम से ट्रू या फॉल्स? 0 लेस इक्वल टू नहीं है, इक्वल टू False. नहीं है क्वेश्चन में, फॉल्स है। और अगर x पॉजिटिव नंबर होगा तब ट्रू होगा क्या, false. possible क्योंकि दोनों तो एग्जैक्टली सेम हो गया, क्योंकि अगर पॉजिटिव होता है तो क्या था, x इक्वल टू क्या था बोलो? तो अब मुझे बोलो ए बी लेस देन मॉड ए बी, अरे ये सब चीज को दिमाग में सोचना है, अरे कब होगा, कोई बोलेगा? AB less AB than AB जब less positive- than less अगर than 0. ए बी लेस देन 0 इक्वल टू नहीं लगेगा तो ए का मतलब आ गया। अब छोड़ दूं, सॉल्व कर लूं क्या, एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स प्लस 2 इंटू कितना 3x प्लस 7 लेस देन 0, वेविक कर बनाओ। क्या इसका कोई रियल रूट आएगा, इसका डिस्क्रिमिनेंट देखो, नेगेटिव, मतलब क्या आया, no No real real root. रूट क्या मिला, तो एक ही रूट मिला, क्या Minus infinity. infinity लीडिंग कोएफिशिएंट, Positive. positive और ये वाला नेगेटिव लेस देन 0, तो x कहां से कहां तक, minus infinity से minus 7 ओपन है। इंटर कर ले, क्योंकि इक्वल टू नहीं है। हाँ मैं आज डाउट्स नहीं ले पाऊंगा, ठीक है, मैं क्लास को यहीं पे बंद कर रहा हूँ, मैं इंडिविजुअल डाउट के लिए तुम लोगों को भेज दूंगा, हाँ कभी इस वीक में, वेडनेसडे से पहले देखता हूँ। ये वाला लिखने का मैं पीडीएफ भेज दे रहा हूँ, उससे लिख लेना, ठीक है, जरा हाँ, कोई sir. गेस्ट टाइम है, मैं उन्हें एंटरटेन करना है मुझे जरा, चलो
चलो बाय। Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, Bye, sir. sir. Thank you, sir.